हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके कोरा कागज सीरीज में अब तक जो टॉपिक हो चुके हैं उन्हीं सभी पे बेस होगा। तो अगर आपने उस सीरीज को अच्छे से देखा है तो मैं आशा करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे और इसका आप लोग आंसर दे पाओगे। ये जो मॉक टेस्ट है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वहां पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और यहां से आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका 5.11%, बी ऑप्शन है 3.11%, सी ऑप्शन है 4.11% और डी ऑप्शन है 2.11%। यहाँ पे बात की गई है कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है पूरे देश में कितना परसेंट है, यानी कि पूरे भारत का जो भूभाग है उसमें से छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है वो कितने परसेंट में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे करेक्ट आंसर बताओगे। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, आपके 4.11% है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पंचवर्षीय योजना से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। तो आपके छत्तीसगढ़ के संबंध में क्या क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ के संबंध में ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब आपके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, यानी कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं और ऑप्शन सी है 9वीं और ऑप्शन डी है इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1997 से लेकर के 2003 तक चली थी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय के दौरान आपके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बात की गई है, छत्तीसगढ़ भारत के स्थापना के आधार पे कौन से क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के स्थापना के आधार पे कौन से, स्थापना के आधार पे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 28। तो यहाँ पे कौन से क्रम का राज्य होगा, तो मैंने आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ जो है देश में स्थापना के आधार पे 26वें क्रम पे यहाँ पे है। तो ये 26वां राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, यानी कि ब्रिटिश काल के समय सरगुजा जो क्षेत्र है उसको छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया, इसकी बात कही गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1910, ऑप्शन सी है 1900 और ऑप्शन डी है 1905। तो आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता है। और इसी समय आपके जो छत्तीसगढ़ का संबलपुर जिला था, यानी कि वहां से आपके 5 जो रियासत थे उन 5 रियासत को यहाँ पे बंगाल प्रांत में विभाजित कर दिया जाता है। और बंगाल प्रांत से जो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है वहां से 5 रियासत आपके छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए जाते हैं। उन 5 रियासत में कौन कौन सी रियासत, तो आपका चांगबकार रियासत, आपका कोरिया रियासत, आपका सरगुजा रियासत, आपका जसपुर रियासत और आपका उदयपुर रियासत। ये 5 रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं। यानी कि ब्रिटिश काल में जो सरगुजा वाला क्षेत्र है, यानी कि जो सरगुजा है वो कब आपके छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, तो 1905 में ये शामिल हुआ। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सरगुजा को संभाग किस वर्ष बनाया गया। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? आपको राज्यसभा का डेट पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपके 28 अगस्त 2000 को, दूसरा ऑप्शन है 9 अगस्त 2000 को, तीसरा ऑप्शन है 6 अगस्त 2000 को, चौथा ऑप्शन है 3 अगस्त 2000 को, और पांचवा ऑप्शन इसमें दिया है, चूंकि ये एग्जाम 2014 से पूछा गया था, सीजीपीएससी 5 ऑप्शन होते थे, तो पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे 31 जुलाई 2000। तो यहाँ पे बात की गई है, ये जो आपका छत्तीसगढ़ संबंधी विधेयक है, कौन सा विधेयक है आपका? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ये आपके राज्यसभा में कब पेश हुआ? तो 3 अगस्त 2000 को पेश हुआ था, और 9 अगस्त को एक संशोधन के साथ में क्या हुआ था? पारित हुआ था। फिर से 10 अगस्त को इसे लोकसभा में भेजा जाता है, और जो राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जाता है उसको स्वीकार करके आपके पारित कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया? यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2, ऑप्शन सी है आर्टिकल 3, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आर्टिकल 4। यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है कौन से आपके अनुच्छेद आर्टिकल के तहत बना है, इसकी बात की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में किसी भी नए राज्य की जो स्थापना की जाती है, या उसकी सीमाओं या उसके क्षेत्र या उसके नाम के बारे में जो उल्लेख मिलता है, ये हमें कौन बताता है? आपका आर्टिकल 3 बताता है। तो आर्टिकल 3 के तहत ही आपके छत्तीसगढ़ राज्य की क्या हुई है? स्थापना हुई है। एक बात आप लोग और नोट करके यहाँ पे याद रखोगे कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई भी जब नया राज्य बनता है तो किसी प्रकार से संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है झारखंड, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। देखिए पहले जो ये भूभाग है छत्तीसगढ़ वाला, ये प्राचीन में दक्षिण कौशल कहलाता था। दक्षिण कौशल यानी कि कौशल का हिस्सा होता था। इसी प्रकार से कालांतर में आगे बढ़ते हैं तो ये जो छत्तीसगढ़ आपके कलचुरी से मराठा अधीन आता है, और मराठा अधीन के बाद ब्रिटिश अधीन आता है, तो उस समय आपके मध्य प्रांत का ही हिस्सा होता है। मध्य प्रांत के बाद इसमें बरार को शामिल किया जाता है, तो हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बन जाता है। और जब आपके 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, तो इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के बनने के पश्चात, गठन के पश्चात 44 वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ की यहाँ पे स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा मिलता है। यानी कि इस हमारा जो मातृ राज्य है ये कौन सा हो जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सन 1900 में इस राज्य में निम्न में से कौन सा जिला नहीं था? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा जिला था, कौन सा जिला नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कंठस्थ याद होने चाहिए। ये सभी टॉपिक मैंने आपको कोरा कागज सीरीज में करा दिए हैं। उस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाइए और एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी जो आपके क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही आपके मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही है कोरा कागज सीरीज के माध्यम से। तो यहाँ से आपके सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, और ऑप्शन डी है संबलपुर। तो देखिए रायपुर जो जिला बना है ये 1861 में बना है, बिलासपुर भी जिला 1861 में बना है, संबलपुर भी जिला 1861 में बना है, लेकिन संबलपुर आपके छत्तीसगढ़ में के अंतर्गत कब शामिल किया गया है? तो 1862 को शामिल किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग है, ये बंगाल विभाजन के समय जब संबलपुर को उड़ीसा प्रांत में दे दिया जाता है तब आपके जिला गठन की घोषणा की जाती है, और 1 जनवरी 1906 को आपके तीसरे जिले के रूप में दुर्ग को यहाँ पे जिला बनाया जाता है।
ठीक है। तो इसमें 1900 की स्थिति में बोला गया है। मैंने आपको जब क्लासेस में भी बताया है कि टाइमलाइन को आपको याद रखना है, टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दुर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे? बस्तर को विभाजित करके कौन से नए जिले बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है कांकेर और धमतरी, ऑप्शन बी है कांकेर और दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है दुर्ग और बलरामपुर, और ऑप्शन डी है दुर्ग और बलरामपुर, सॉरी, और ऑप्शन सी यहाँ पे महासमुंद और दुर्ग है, और ऑप्शन डी दुर्ग और बलरामपुर है, और ऑप्शन ई है कोरबा और दुर्ग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, बात करेंगे तो बस्तर को विभाजित करके एक तो उत्तरी बस्तर जिसको वर्तमान में हम लोग कांकेर के नाम से जानते हैं, नीचे में आपका दक्षिणी बस्तर जिसको वर्तमान में दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके जो चारों ऑप्शन है इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। अगर वर्तमान में बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे छोटा जिला है ये शक्ति जिला है, लेकिन आपके पास चार ऑप्शन है, कोरिया, दुर्ग, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बेमेतरा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो यह सीरीज आपको कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट में बताइए। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाए। देखिए जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है वो मैं तो लेकर के आता हूं, लेकिन आप मेरे लिए जो मोटिवेशन है आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट, यही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। तो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो यह वीडियो सीरीज मैं और अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।